कहीं भी बच्चों से मिलेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्रेज के रूप में बच्चों में आ रहा है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बच्चों में ये है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हथियार उठा ले रहे हैं। वो नशा को पूरा करने के लिए कुछ भी मतलब कि वैसे अपराध में कदम काम करने वाला था कि कैसे वहाँ पे डिजीज़ या क्राइम स्प्रेड हो रहे हैं कैसे। तो वही मैथोलॉजी मैंने सिवान में 3 साल जब मैं कोरोना के समय आया तो मैं छोटी छोटी समस्याओं में उलझता चला गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ की समस्याओं को जड़ से समझना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे समस्याएं चाहिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपका हाथ थाम के 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास विजन है, मेरे पास वैसे विचार हैं या मेरे पास कांटेक्ट है। मैं यह दुनिया देखा हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं हर ब्लॉक में कुछ फैक्ट्रीज लगा सकता हूँ। मैं बाहर से बड़े बड़े एमएनसीज़ को बुला के यहाँ पे बच्चों को ट्रेंड करके मैं प्लेस करवा सकता हूँ। मैं उन्हें सम्मानजनक वेतन दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे युवाओं में वो टैलेंट है। मैं फैक्ट्री के नाम पे कुछ भी लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब कह रहा हूँ तो मैं एक लेवल की बात कर रहा हूँ कि मैं इस ढंग का करूँगा जो युवा जिस लायक नेता कोई भी पार्टी के विचारधारा को नहीं ढोता है। तो मैं निर्दलीय, वर्तमान में अभी निर्दलीय हूँ और मैं निर्दलीय होने के नाते हर मुद्दे को बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच टिलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच टिलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम एक सिवान के शख्सियत से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जो सिवान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा सिवान से ग्रहण हुई है और इंजीनियर के साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो बाहर में रहते हैं और बाहर रहते हुए भी अपने कार्यों को करते हुए भी अपनी जन्मभूमि को वो लोग नहीं भूल सके हैं। और अब वो लोग चाहते हैं कि सिवान में हम आकर के और जो लोग जिनको जिस तरीके की ज़रूरत हो या फिर हमारे क्षेत्र में कुछ कार्यों की ज़रूरत हो, तो अब उनके अंदर इच्छा शक्ति जो बनी हुई है कि हम कुछ करें अपने ज़िले के लिए भी। और इसी क्रम में हमारी मुलाकात जो है प्रकाश मणि तिवारी जी से अब हो रही है। हमारे साथ प्रकाश मणि तिवारी जी यहाँ पे मौजूद हैं और ये सिवान ज़िले के दरौली प्रखंड के रहने वाले हैं। ये इंजीनियर हैं, साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं। सिवान से ही शिक्षा दीक्षा इनकी ग्रहण हुई है और अब ये सिवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले ATN लाइव में आपका स्वागत। धन्यवाद। अभी सभी दर्शकों को मेरा नमन। हालांकि आपके बारे में तो हमने बता दिया कि प्रकाश मणि तिवारी आपका नाम है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि बाहर रहते हुए भी और सिवान से लगाव काफ़ी ज़्यादा आपका रहा, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है। क्या कुछ आपने सोच रखा है सिवान के लिए? जी देखिए, मजबूरी से किसी को भी बाहर जाना पड़ता है और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरा जो पेशा था वो IT से था। तो IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद ये उचित जगह माना जाता है, वहीं पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो 2009 के आसपास मैं सिवान से निकला और बेंगलोर, हैदराबाद होते हुए ऑस्ट्रेलिया, लंदन और फिर अमेरिका की नौकरी छोड़ के मैं पिछले 3 साल से सिवान में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे रहते रहते मुझे अनुभव हुआ कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिस पे हम सभी का ध्यान जाना चाहिए। समस्याएं तो सभी कोई उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं अगर नज़रअंदाज किया जाए तो उसका जो परिणाम होने वाला है वो बहुत ही भयंकर है। और हमारे आने वाले पीढ़ी और करंट जो भी यूथ हैं,
वर्तमान पीढ़ी को काफ़ी इफ़ेक्ट मतलब डालने वाला है। तो इन सभी गंभीर समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इन सभी मुद्दों को जनता के सामने लाना चाहिए और इन्हें चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। कौन सा मुद्दा है आपका जो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जनता के बीच में वो लाना चाहते हैं, और वो कौन सा मुद्दा है जो कि जिन नेताओं को लोगों ने चुन करके भेजने का काम किया है उस मुद्दे को वो पूरा नहीं कर पाए? ये देखिए, मुद्दाएं हमारे समाज में बहुत हैं। कुछ मुद्दाएं बहुत ही मूलभूत हैं और तो कुछ मुद्दाएं बहुत ही गंभीर हैं। अगर मूलभूत मुद्दाओं की मैं बात करूं तो आप किसी भी सिवान के आसपास के किसी भी पूरे ज़िले के बाज़ार में आप चले जाइए तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी बाज़ार में एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, किसी भी बाज़ार में एक प्रॉपर बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मूसलाधार वृष्टि हो, आम जनमानस को झेलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग रोडों पे टहलते हैं, मतलब इधर से उधर। ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग के व्यापारी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पार्किंग के कार या बाइक या साइकिल की प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग मार्केट में आना छोड़ दिए हैं। इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या मॉल का कल्चर पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी को काफ़ी मुश्किल में डाल रहा है, यहाँ तक कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने या पूरी तरीके से मंदी स्थिति आ जाए, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है या जो हमारे वर्तमान नेतृत्व उनका ध्यान नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं किसानों की समस्या पे। दिल्ली से ज़्यादा महंगा सब्जी आप यहाँ पे सिवान में या छोटे मोटे बाज़ारों में जो आसपास के बाज़ार खरीद रहे हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि किसी भी ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। किसानों की अगर बात ले ले तो पानी की समस्या ऐसी है कि मतलब बारिश के इंतज़ार में उनकी फसल सूख जा रही है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। नदियों में लबालब पानी भरा रह रहा है, बाढ़ आने की स्थिति है, लेकिन नहरों का प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होने से नहर सूखा है लेकिन नदी में पानी भरा हुआ है। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं और कुछ गंभीर समस्याएं हमारे समाज में भी हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आज के समय में जो सबसे गंभीर समस्या जो मुझे नज़र आई वो है कि हमारे युवा पीढ़ी, स्पेशली 14 साल से लेके 25-26 साल के जो बच्चे हैं, सूखा नशा के शिकार हैं। बिल्कुल, यहाँ सिवान में भी। और इसका दुष्परिणाम इतना है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि वो लड़के जो नशा कर रहे हैं उनका जो लाइफ है वो 4 से 5 साल या 3 से 4 साल के अंदर वो ख़त्म हो जा रहे हैं। आप एक बच्चे को पाल पोस के 14-15 साल का करते हैं और वो नशा के गिरफ्त में आ जाता है, क्योंकि समाज में वैसा ही चल रहा है। बच्चे स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे तो या कहीं भी बच्चों से मिलेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्रेज के रूप में बच्चों में आ रहा है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बच्चों में ये है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हथियार उठा ले रहे हैं। वो नशा को पूरा करने के लिए कुछ भी मतलब कि वैसे अपराध में कदम रख दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो जा रही है कि वो परिवार सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और मानसिक तौर से कमज़ोर होते जा रहा है। देखिए, इसका असर इतना ही नहीं है, अगर हमें देश सुरक्षित करना है तो सबसे पहले हमारा समाज सुरक्षित होना चाहिए। अगर समाज सुरक्षित है तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। आपको क्या लग रहा है कि अभी देश सुरक्षित है? देखिए, देश तो बाहर से सुरक्षित है, नो डाउट। जिस तरह से केंद्र सरकार का प्रयास रहा है उसमें नो डाउट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अगर बाहर से अच्छा ही रहे, अंदर से अगर खोखला होते चला जाए तो हम उसको सुरक्षित नहीं कहेंगे। तो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्राउंड पे भी वर्क करें, ग्राउंड पे भी अपने देश को सुरक्षित करने के लिए युवाओं के प्रति उनका ध्यान आकर्षित होना जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2024। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें
7004264018। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309168। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। 24 पर कहीं ना कहीं हावी होने वाला है। आज भी आप देख रहे होंगे, अभी 10 रोज पहले सिवान की हम बात कर ले, सिवान जिले की, तो लगभग 1 लाख से ऊपर परीक्षार्थी यहाँ पे आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं और कई अन्य जिलों से आए हुए थे। कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही है और उसके बाद से जो महंगाई है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के 2024 में तो कहीं ना कहीं जनता को तो कुछ इस पर विचार करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो अनदेखी है केवल बिहार में ही है। यहाँ पे इतने भारी संख्या में जिस पक्ष का भी सरकार बने केंद्र में, बिहार सबसे ज़्यादा एक मत में आपको सांसद देता है, फिर भी आप कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी बिहार के किसी ज़िले में नहीं लगाते हैं। जो भी सांसद हैं उनका दायित्व तो बनता था कि एटलीस्ट नहीं ट्रक और रेल की कंपनी या बड़े बड़े पैमाने पे एक गमछा बनाने की भी फैक्ट्री लगाते तो कुछ लोगों का उद्धार होता। तो बिहार के प्रति लोगों का केंद्र सरकार का रवैया कहिए या राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उससे भी बाहर की कंपनियां नहीं आ पाती हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य को उपेक्षित किया ही जा रहा है वर्तमान नेतृत्व द्वारा या पहले के नेतृत्व द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा। मैं ये चाहूँगा कि इस पे सभी का ध्यान जाना चाहिए कि हमारे हर ज़िले में, हर ब्लॉक में कम से कम 2-4 शुरुआती दौर में कम से कम छोटी छोटी 2-4 फैक्ट्रियाँ भी आप खोलिए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप ट्रक बनाएंगे, रेल बनाएंगे या मारुति की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खोलिए ताकि जो बेरोजगार हो वो दूर हो। हाँ, ये शुरुआती दौर में ऐसे कदम उठाना ज़रूरी है। हम एक ही बार में सिवान को लंदन या सिंगापुर नहीं बना सकते हैं, हमें छोटे छोटे पहल करने पड़ेंगे। और ये जब सभी नेतृत्व मिल के करेंगे, अगर उनके अंदर अपने निजी स्वार्थ से उठकर कुछ करने की भावना जिस दिन आ जाएगी, ये बहुत छोटी चीज़ है 2-4 फैक्ट्री हर ब्लॉक में लगाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस दिन आप अपने छोटी सी निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचने लगेंगे समाज के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, आप तो कई विदेशों में भी आप कई बार, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग कई जगह पे रह चुके हैं और सिवान आप आए हुए हैं, क्या कुछ अलग आपको दिखाई दिया? आपको कुछ आने के बाद से कुछ अलग लग रहा होगा कि हम कहाँ आ गए, ऐसा कुछ? देखिए, जो सिवान आज से 2004-05 में मैं देखा था, वही सिवान आज भी देख रहा हूँ। हर गली में वैसे ही बरसात में पानी लगा हुआ है, रोडों की चौड़ाई उतनी की उतनी है, ट्रैफिक ऑलमोस्ट बढ़ गया है। शिक्षा व्यवस्था तो मैं धन्यवाद कहूँगा शिक्षकों का, जो प्राइवेट टीचर हैं, कोचिंग ये सब चला के कुछ तो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वही एक पैसा बच गया। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, केवल एक सरकारी नौकरी का ही ऑप्शन
ऑप्शन नहीं होता है। आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात चले जाइए, इतने आईटी की कंपनियां, इतनी फैक्ट्रीज हैं कि वहाँ के बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। उनके लिए ऑप्शनल रहता है कि वो लोग सरकारी नौकरी में जाएं या प्राइवेट में जाएं। हमारे यहाँ तो बस एक ही ऑप्शन है सरकारी, उसमें भी इतनी महामारी है, इतने सारे पोस्ट खाली पड़े हैं, नहीं निकलता है, और इसमें इतना मतलब कहिए कि घुसखोरी, इतने मतलब कुव्यवस्था है कि हमारे भ्रष्टाचार भी चरम चार है। मतलब इतने टैलेंटेड जो लड़के हैं वो बाध्य हैं कि 10-20 बच्चों को पढ़ा के अपना जीवन यापन करें। तो मैं तो उन सभी शिक्षकों का, जो भी प्राइवेट है सरकारी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके योगदान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आप ही जो है समाज को अभी बचा के रखे हैं। चलिए अब मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रकाश मणि तिवारी जी, चर्चा चल रही है कि आप भी लोकसभा सिवान सीट से चुनाव लड़ेंगे 2024 का। क्या चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? सिवान के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं पिछले 3 साल से, चूँकि मैं एक पेशे से साइंटिस्ट हूँ, मेरा रिसर्च काम रहता है, और मैं एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला था कि कैसे वहाँ पे डिजीज़ या क्राइम स्प्रेड हो रहे हैं कैसे। तो वही मैथोलॉजी मैंने सिवान में 3 साल, जब मैं कोरोना के समय आया तो मैं छोटी छोटी समस्याओं में उलझता चला गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ की समस्याओं को जड़ से समझना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर समस्याएं क्या है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ख्वाब हम नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि हम ज़मीनी स्तर से चीज़ों को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मेरा मुद्दा ये है कि हर ब्लॉक में 2-4 फैक्ट्री खोला जाए, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, हर ब्लॉक में कुछ स्टोरेज की व्यवस्था हो, हर ब्लॉक में एक कॉलेज की व्यवस्था हो, जिससे कि दूर गांव से बच्चियां या बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है, सिवान नहीं आ पा रहे हैं, या तो आर्थिक स्थिति की वजह से या जो भी सामाजिक स्थिति चल रही है, गार्जियन नहीं भेजना चाह रहे हैं। वो बच्चे बच्चियां शिक्षित हों, जितना ज़्यादा हमारा समाज शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे, आने वाली पीढ़ी उतनी सबल और सुदृढ़ होगी। तो मैं चाहूँगा हर ब्लॉक में कॉलेज खुले, नहरों में पानी आए। जितना हम सिवान में आप कचरा देखते हैं, मुझे वो पैसा दिखता है। कचरे से आप जैविक खाद बना सकते हैं, रोज़ कुछ नहीं तो 10,000 बोरा आप खाद बना सकते हैं। तो जितना आपको समस्या दिख रहा है सिवान में, मुझे उसमें उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। मुझे हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इतनी भारी संख्या करने की इच्छा शक्ति जी, इतनी भारी संख्या में टैलेंटेड युवा हैं हमारे देश में। जब मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, तो मैं कहता हूं मेरा बिहार सबसे युवा प्रदेश है। उसमें सिवान के युवाओं की टैलेंट की सर, इसी सिवान जिले के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी सिवान जिले के मौलाना मजलुक साहब, तो हम पीछे क्यों, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो तो? देखिए, ये हम पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो भी नेतृत्व रहा है, उनकी नीतियाँ, उनकी लापरवाही या उनकी नज़र अंदाज जो कहते हैं, इग्नोरेंस कहेंगे हम, इसका परिणाम है। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने निजी स्वार्थ से, एक ही चीज़ है राजनीति में या किसी भी चीज़ में, आप अगर निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देखेंगे तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाएंगे, जो आपको पावर मिलता है, पावर और पैसा मिलता है पॉलिटिक्स में, उसका यूज़ अगर आप अपनी वैभवशीलता के लिए, अपने वर्चस्व के लिए करते हैं, तो आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाइएगा, बस अपने में। पहले की सर राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। आज की सर जो राजनीति हो गई है, वो राजनीति है कि बस चुनाव अगर जीत गए तो पैसा, पावर, लग्जरी गाड़ी और लग्जरियस अपना बिल्डिंग हो, इस तरीके से। पहले के जो लोग जीत करके आते थे, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो चाहते थे कि समाज का विकास हो, चाहे वो छोटे भी कोई प्रतिनिधि हो या फिर बड़े लेवल पे। लेकिन आज उस तरह की सोच नहीं है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार या फिर यूँ कहें कि सिवान, वो पीछे की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं इसी रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ। मैं ये सबसे जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, कौन कितनी गाड़ी लेके घूम रहा है, कौन कितने आदमी लेके घूम रहा है, इससे आप उसको जज मत कीजिए। आप
इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए कि चुनाव में आप ज़्यादा जो खर्चा कर रहा है वही जीतेगा। उस पर बढ़ावा दीजिए कि कौन कम खर्च कर रहा है, कौन समाज के लिए काम करने आ रहा है, किसके पास मुद्दा है, किसके पास एक विजन है, किसके पास रोड मैप है, कौन चाह रहा है कि 5 साल बाद हमारा सिवान ऐसा दिखे, किसके पास ऐसे विजन है। हम सबका दायित्व तो बनता है हम मिल के उनका सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि भौकाल टाइट करके लोग आ रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर दे। देखें, सोचे समझे कि किस तरह के प्रतिनिधि को हमें चुनना चाहिए जो आपके सुख दुख में खड़े रहे और सिवान को विकास की राह पर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है और मैं यही चाहता हूं कि हम लोग सभी कोई मिल के सिवान को विकसित बनाए। इसमें सबका योगदान चाहिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपका हाथ थाम के 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास विजन है, मेरे पास वैसे विचार हैं या मेरे पास कांटेक्ट है। मैं यह दुनिया देखा हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं हर ब्लॉक में कुछ फैक्ट्रीज लगा सकता हूँ। मैं बाहर से बड़े बड़े MNCs को बुला के यहाँ पे बच्चों को ट्रेंड करके मैं प्लेस करवा सकता हूँ। मैं उन्हें सम्मानजनक वेतन दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे युवाओं में वो टैलेंट है। मैं फैक्ट्री के नाम पे कुछ भी लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब कह रहा हूँ तो मैं एक लेवल की बात कर रहा हूँ कि मैं इस ढंग का करूँगा जो युवा जिस लायक है उनको ट्रेंड करके उनको मैं उस फील्ड में उनको अपॉर्चुनिटी दे। ऐसा नहीं ना है कि युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए और इस तरीके की बात कर रहे हैं और चुनाव में जब लोग आपका अगर साथ दें तो ये सब कुछ आप भी और लोगों की तरफ भूल जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा प्रण है। अगर मैं जो कह रहा हूँ मैं पेपर में भी इन चीज़ों को पब्लिश किया हूँ। और जब एक मध्यम वर्ग का लड़का, सामान्य परिवार का लड़का जब आता है इन सभी फील्ड में तो इन सभी चीज़ों को झेल चुका होता है। मैं इस सिवान के DAV कॉलेज से पढ़ा हूँ, यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे पता है कि आपको उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको कितना कुछ झेलना पड़ता है। मैं दुनिया देखा हूँ अपने लेवल से कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मैं यहीं का लड़का बाहर विदेशों में जाके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, मैं हर जगह मतलब अपने काम के दम पे वहाँ पे अपनी पहचान बनाई है, अपनी डिमांड मैंने खुद क्रिएट की है। तो मुझे पता है कि जब मैं कर सकता हूँ तो यहाँ के और भी युवा इस काम को कर सकते हैं। ज़रूरत है तो उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ की, उन्हें सही मार्ग की, सही दिशा दिखाने की। 2024 की तैयारी अब शुरू हो गई है और आपने करनी शुरू कर दी? जी देखिए, मेरी तैयारी 3 साल पहले से है। मैं ग्राउंड पे एक्चुअली रिसर्च कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि मैं MP का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा ये था कि मैं एक रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सौंपूंगा कि देखिए क्या क्या इस नशा से या जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं, हम लोग बड़े बड़े वादे ना करके जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मुझे लगा कि करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर पाऊँगा, तो मुझे आवाज़ बननी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, इस सिवान का बेटा होने के नाते, एक बेटे का बाप होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस आवाज़ को उठाऊँ मैं। और इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं इस लोकसभा चुनाव में आऊँगा और पिछले 6 महीने से मैं घर घर, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहा हूँ, अपने मुद्दों को मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि देखिए आलू, प्याज, टमाटर, गैस, ये तो दाम कम होना चाहिए, महंगाई, लेकिन उससे भी कुछ गंभीर मुद्दा है जिस पे हमारा ध्यान जाना जरूरी है। इससे पहले कि इलेक्शन शुरू हो और हम लोग अलग अलग चीज़ों में उलझ जाएं, हम लोग को इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो करंट जनरेशन है। किस दल की तरफ आपका झुकाव है? क्या किसी दल से आएंगे, पार्टी से आएंगे, या फिर निर्दल लड़ने की तैयारी है? देखिए, जब दल की बात कर रहे हैं तो आज के समय में कोई किसी का विपक्ष है ही नहीं। यहाँ पे कोई किसी का विपक्ष नहीं है। बस इलेक्शन के समय में हम और आप विचारधारा को ढोते हैं। हम लोग हैं जो पार्टी के विचारधारा को ढोते हैं। नेता कोई भी पार्टी के विचारधारा को नहीं ढोता है। तो मैं निर्दलीय, वर्तमान में अभी निर्दलीय हूँ और मैं निर्दलीय होने के नाते हर मुद्दे को बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। जिस दिन से मैं किसी पार्टी की विचारधारा को पकड़ लूँगा, मैं खुल के बोल नहीं पाऊँगा समाज में। तो इसलिए मैं अभी वर्तमान निर्दलीय हूँ। और रह गई बात, सपोर्ट तो आपको किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। और मेरा विचार जो है, मेरी विचारधारा ये है कि सिवान में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरा काम ही मेरा मुद्दा है, मेरी विचारधारा है। अंतिम सवाल सर कि अगर आपको लोगों ने मौका दिया सिवान लोकसभा से, तो जो युवा पढ़े लिखे हैं और आज भी जॉब की तलाश में है, पलायन कर रहे हैं,
उनको आप जहाँ जा रहे हैं, आप विदेशों में रहे हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं कि कैसे क्या करना है, अपने साथ कई युवाओं को रख करके वर्क भी ले सकते हैं और वो रोजी रोटी के लिए 2 पैसे कमा सकते हैं। क्या कुछ इसके लिए करेंगे, ये भरोसा आप दिला रहे हैं? देखिए, मैं करूँगा नहीं, मैं ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के आज से नहीं, आज से 10 साल से लमसम मैं जब से आईटी में, मेरे क्षेत्र के जो मेरे रिलेशन, फ्रेंड के फ्रेंड जो जानने वाले हैं, उनको ट्रेंड करके ऑलरेडी आईटी में कितने लोगों को मैंने प्लेस कर दिया है। रह गया मेरा जो फील्ड था, इसमें इंजीनियर जो किए हैं, पढ़े हैं, उनको ही मैं प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि एमएनसीज में आपको एक कंडीशन रहता है कि आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप कीजिएगा। तो उस क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ें मैं उनको ट्रेंड करता था, मैं टीचिंग भी किया हूँ, इन सब ऐसे करके मैंने किया। रह गई बात जीतने के बाद, तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे बीपीओ, केपीओ और कुछ आईटीज़ की कंपनी, जिस लेवल के स्किल सेट हमारे युवा के पास है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं हमारे यहाँ। मैथ, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री के बच्चे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं जो टैलेंटेड लड़के हैं। उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो यहाँ पे बस ये रह गया बीएससी एमएससी करो, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल कोडिंग, डेटा साइंटिस्ट, बहुत सारे नए नए फील्ड हैं जिनसे बच्चों को अवगत करा के, ट्रेंड करा के मैं उनको उस ऊंचाई तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि प्रकाश मणि तिवारी हैं और सिवान जिले के दरौली के रहने वाले हैं। एमपी का चुनाव लड़ेंगे 2024 में। इन्होंने कहा कि निर्दलीय के तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अगर किसी दल से हम चुनाव लड़ते हैं तो मैं सही बातों को जनता तक नहीं पहुंचाने का काम करूंगा। और ये एक इंजीनियर के साथ साथ साइंटिस्ट है। अभी बहुत सारे बच्चों को इन्होंने अपने साथ रख करके रोजगार दिलवाने का भी काम किया है और आगे भी इनका सपना है। सड़क और नाली और ये पानी, ये तो आम समस्या हो गई है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जो आज बच्चे नशाखुरानी के शिकार हो रहे हैं, जो आज जिन युवाओं को जॉब नहीं मिल पा रहा है, सरकारी जॉब की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे इनका कहना है कि सरकारी और प्राइवेट ये कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग अगर शिक्षित हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अब ये काम ये करेंगे जो तिवारी जी हैं, और इन पर अब लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। या फिर लोग क्या करते हैं 2024 में, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इनका एक चीज़ साफ तौर पर है कि लोग जो भौकाल टाइट करते हैं, उन चक्कर में नहीं पड़ना है। एक सिंपल साधारण आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो कुछ उसके अंदर करने की इच्छा हो, वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अभी तो समय है चुनाव के, बहुत सारे चेहरे आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसमें प्रकाश मणि तिवारी सिवान के जो रहने वाले हैं, वो अपनी पैठ जनता के बीच किस तरीके से जमाने का काम करते हैं, उसमें बैठाने का काम करते हैं, उनके दिलों में छाने का काम करते हैं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506।